जब एक ओक का पेड़ 50,000 एकोर्न से भर जाता है तो इसका मतलब होता है कि इस भंडार के मालिकों की जिंदगी अब कभी शांत नहीं रहने वाली। कोहरे से पोषित यह विशाल ओक का पेड़ दरअसल एकोर्न वुडपेकर परिवार का खाद्य भंडार है। इन पक्षियों को एकोर्न से इतना प्रेम है कि यह लगभग जुनून बन चुका है। हर साल जब पेड़ पर एकोर्न लगते हैं तो इनके संग्रह का काम शुरू हो जाता है। ये कच्चे एकोर्न को पेड़ के तने में छोटे छोटे छेद बनाकर उसमें फिट कर देते हैं। इससे खाना जल्दी सूख जाता है और कीड़ों से भी बचा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उनका स्टोर भरता जाता है यह पेड़ दूसरे जानवरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हालांकि वुडपेकर परिवार तैयार रहता है। जब वे बाहर होते हैं तो कुछ गार्ड पेड़ की रखवाली करते हैं ताकि कोई चोर अंदर न घुस सके। पेड़ की शाखाओं पर रहने वाली गिलहरियां हर दिन इस भंडार पर नजर रखती है, लेकिन उनकी हर कोशिश गार्ड पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि अगर वे खाना पकड़ भी ले तो बहादुर वुडपेकर उन्हें खाने नहीं देते। छोटे चोरों से तो ये पक्षी मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन जब एक भूखा ब्राउन बेयर भालू आ जाए तो ये छोटे पक्षी कुछ नहीं कर पाते। भालू अपने तेज पंजों से आसानी से पेड़ की छाल फाड़ देता है और अंदर के एकोर्न खा जाता है। एक ही बार में वह उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देता है। अब उनके पास इतना भोजन नहीं बचा कि वे आने वाली लंबी सर्दी झेल सके, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं। वे तुरंत फिर से भोजन जुटाने में लग जाते हैं। दूसरी ओर एक अकेली नॉर्थ अमेरिकन रेड स्क्विरल पिछले 2 महीनों से लगातार काम कर रही है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी लंबी और कठोर होती है, इसलिए वह अकेले ही पाइन कोन इकट्ठा कर रही है। 2 महीने की मेहनत के बाद उसका भंडार भर चुका है और अब वह थोड़ी राहत महसूस कर सकती है। लेकिन जंगल में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन खाना ढूंढते हुए एक भालू को उसका भंडार मिल जाता है। जागी हुई गिलहरी गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन भालू उस पर ध्यान ही नहीं देता और देखते ही देखते उसका सारा खाना खा जाता है। अब बिना भोजन के सर्दी में उसका जीवित रहना लगभग असंभव है, लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी है और वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। इस बार वह एक नया भंडार बनाती है। समय कम है इसलिए रात में भी काम जारी रखती है, लेकिन तभी उल्लू का झुंड आ जाता है जो गिलहरियों का शिकार करते हैं। मजबूर होकर उसे काम रोकना पड़ता है। रात के दौरान जब वह सो रही होती है जंगल फिर से सक्रिय हो जाता है। उसका नया भंडार पॉर्क्यूपाइन शाही खोज लेते हैं और इससे भी बुरा एक और बड़ा भालू उसके दूसरे भंडार को भी तहस नहस कर देता है। सुबह जब वह अपने पेड़ के खोखले से बाहर झांकती है तो सब कुछ बर्बाद दिखता है। बिना देखे ही उसे समझ आ जाता है कि फिर से सब खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ज्यादा दुख नहीं है। वह तुरंत एक और पेड़ पर चढ़ जाती है क्योंकि यह उसका तीसरा भंडार है जिसे किसी ने नहीं खोजा। अब यह अनुभवी छोटी गिलहरी समझ चुकी है कि जंगल में जीवित रहने के लिए सारी उम्मीदें एक ही जगह पर नहीं रखनी चाहिए। अगर ताकत कम हो तो समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है।